जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। एक समय की बात है, एक गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया अपने लचीलेपन और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। उनका आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था और ब्रह्मांड के दिव्य क्रम में उनका अटूट विश्वास था। एक दिन माया ने अपने जीवन में बार बार आने वाली असफलताओं से पूरी तरह से हार मान ली। उसने हमेशा एक प्रसिद्ध नर्तकी बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके अथक प्रयासों और अथक अभ्यास के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रही थी। वह निराशा से भर गई और अपनी क्षमताओं और योग्यता पर संदेह करने लग गई। निराश होकर माया भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई। तभी श्री कृष्ण का कहा हुआ एक वचन उसके सामने आ गया, जीवन में कभी निराश ना हो, क्योंकि आपका समय कमज़ोर है, आप नहीं। ये शब्द उसकी आत्मा के भीतर गहरे उतर गए। उसने महसूस किया कि शायद उसकी सफलता का समय उसके वर्तमान प्रयासों के अनुरूप नहीं था। अपनी चुनौतियों में अर्थ खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित माया ने आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान वृद्ध शिक्षक से मार्गदर्शन मांगा। शिक्षक अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें जीवन के अंतर संबंधों की गहरी समझ थी। जैसे ही माया ने शिक्षक के साथ अपने संघर्षों को साझा किया, शिक्षक ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भर गई। एक पल के इंतजार के बाद शिक्षक बोले, मेरी प्रिय माया, याद रखो कि जीवन रहस्यमय तरीके से चलता है और कभी कभी घटनाओं का समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। यह आपके मूल्य या क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है। शिक्षक ने आगे कहा, निराशा में रहने के बजाय इस पल को विकास और आत्मपरीक्षण के अवसर के रूप में स्वीकार करें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक योजना है और जब सही समय होगा तो आपके सपने जरूर सच होंगे। शिक्षक के शब्दों से प्रेरित होकर माया ने अपना सारा समय अपने कौशल्य को सुधारने और अपने ज्ञान का विस्तार करने में लगाने का फैसला किया। उसने विभिन्न नृत्य कार्यशालाओं में दाखिला लिया, विभिन्न नृत्य रूपों का अध्ययन किया और समय का भरपूर सदुपयोग किया।
महीने साल में बदल गए और माया का नृत्य के प्रति समर्पण और जुनून बढ़ता गया। उसने अपनी कला को ग्रामीणों के साथ साझा किया, स्थानीय उत्सवों में प्रदर्शन किया और अपनी कला और अभिव्यक्ति से दूसरों को प्रेरित किया। हालांकि प्रसिद्धि और पहचान के उसके सपने अभी पूरे नहीं हुए थे, फिर भी वह अपने इस विश्वास पर कायम थी कि उसका समय आएगा। एक दिन एक प्रसिद्ध नृत्य कंपनी असाधारण प्रतिभा की तलाश में गांव पहुंची। माया के असाधारण कौशल्य के बारे में सुनकर उन्होंने उससे ऑडिशन देने का अनुरोध किया। माया के दिल में उत्साह भर गया, क्योंकि उसने इस पल के लिए जी तोड़ तैयारी की थी। ऐसा लग रहा था कि जिस पल का दिन रात इंतज़ार किया, वो पल श्री कृष्ण की कृपा से आ गया है। जैसे ही माया मंच पर चढ़ी, उसका शरीर मानो संगीत के साथ पूर्ण तालमेल से चलने लगा। उन्होंने अपने अंदर शांति और समर्पण की भावना को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा विश्वास और दृढ़ता की शक्ति बन गई है। वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ चुकी थी, समर्पित हो गई थी। अब उसे न हारने का डर था, ना ही जीतने की खुशी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन माया को एक पत्र मिला। यह प्रतिष्ठित नृत्य कंपनी में शामिल होने का निमंत्रण था। उसका सपना सच हो गया था। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब उसका समय आ गया था। माया की कहानी हम सभी को लगातार आने वाली असफलताओं के बावजूद भी आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। उसकी कहानी का नैतिक संदेश उन सभी के लिए है जिन्होंने इसे सुना। जीवन में कभी निराश न हो, क्योंकि आपका समय कमज़ोर है, आप नहीं। जब हम मुसीबतों में भी परमात्मा पर विश्वास को कायम रखते हैं तो हमारा समय आ जाएगा, एक चमकदार सूरज की तरह चमकता हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें।